अगर मैं आपको कहूं कि ये स्टॉक में 10,000 रुपया लगा दीजिए, ये कुछ दिनों बाद 20,000 में हो जाएगा, या फिर 1 लाख रुपया लगा दीजिए, ये कुछ दिनों बाद 2 लाख हो जाएगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में? आंसर है ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट गारंटीड नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ पे सबका अपना अपना एनालिसिस होता है और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने बहुत डीप एनालिसिस करके 3 ऐसा स्टॉक चूज किया है जो काफी पोटेंशियल रखता है, आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम पे। तो अब बात आता है कि मैंने ये 3 स्टॉक को क्यों चूज किया है। देखिए, पहला रीजन क्या है, ये तीनों का तीनों स्टॉक जिस भी सेक्टर में काम करता है उस सेक्टर का ये मार्केट लीडर है। और दूसरा रीजन क्या है कि जिस प्राइस पे अभी वो स्टॉक मिल रहा है, काफी अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है, उस प्राइस पे काफी कम देखने को मिलता है। तो मार्केट अभी गिर रहा है, इसलिए ये सब बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक अभी उस प्राइस पे आ चुका है जिस प्राइस पे हम लोग को इन्वेस्ट करने का सही मौका ढूंढ रहे थे। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये शॉर्ट टर्म में भी आपको 20 to 40% का रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि 2 से 4 महीना के बीच में आपको ये 20 to 40% का रिटर्न दे सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये मल्टी बैगर रिटर्न भी आपको बनाकर दे सकता है। लॉन्ग टर्म में कितना टाइम देना पड़ेगा? मिनिमम आपको 3 to 5 ईयर्स तो देना पड़ेगा, तभी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये 3 स्टॉक को क्यों चूज किया है। और देखिए, लास्ट में जिस स्टॉक का नाम बताने वाले हैं वो स्टॉक मेरा काफी फेवरेट है और उसको मैंने भी होल्ड कर रखा है, और अभी उस प्राइस पे मैं भी उसको एवरेज करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, और बदले में हमको बस आपसे एक लाइक चाहिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने में कमी मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा जो पहला स्टॉक है वो एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। उसका मार्केट कैप देखे तो 10,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक पी देखे तो 16.1 का है, और उसका करंट प्राइस लगभग भी वो 1446 के आसपास चल रहा है। लग रहा होगा महंगा स्टॉक है, बट पी रेशियो से कंपेयर करें तो काफी सस्ता वैल्यू पे मिल रहा है, सिर्फ 16 का पी रेशियो है, ठीक है। ये था इसका ओवरऑल। अब हम लोग मेन चलते हैं इसका फाइनेंशियली किस तरीके से ये इम्प्रूव हो रहा है। तो आगे हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 10 साल से कंपेयर करेंगे। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर इसका हम लोग रेवेन्यू की बात करें, देखिए 10 साल पहले 28,000 करोड़ का सिर्फ था, और आज के डेट में कितना है, 2,51,000 करोड़ के आसपास है। तो पिछले 10 साल में लगभग ये 10 गुना हो चुका है इसका रेवेन्यू, ठीक है। अगर इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो 10 साल पहले 2200 हुआ करता था, और आज के डेट में लगभग कितना है, 30,000 करोड़ के आसपास है। हाँ, इस ईयर जो है नेगेटिव फिर आया है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें हम लोग तो 10 साल पहले 5200 करोड़ था, और आज के डेट में कितना 60,000 करोड़ के आसपास है। तो फाइनेंशियली काफी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रहा है। हाँ, फाइनेंसिंग प्रॉफिट इस बार नेगेटिव आया है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेन मैटर करता है मेरा नेट प्रॉफिट। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा होने वाला है। फ्यूचर ग्रोथ जानने के लिए उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ना जरूरी नहीं है, हम लोग उसका कुछ डाटा पढ़ के भी, उसका बैलेंस शीट पढ़ के भी पता कर सकते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ इसका कैसा होने वाला है। तो उसको जानने के थोड़ा सा नीचे आएगा आप लोग। अब देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट में 3 चीज देखना है, एक उसका रिजर्व देखना है, एक बोरोइंग देखना है, और एक फिक्स एसेट देखना है। देखिए, ये बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है, इसलिए बोरोइंग को क्या करना, अवॉइड करना है। बैंकिंग सेक्टर का कंपनी में बोरोइंग रहता है। तो सबसे पहले रिजर्व की बात करें तो 10 साल पहले कितना था, सिर्फ 29,000 करोड़ के आसपास था, और आज के डेट में कितना है, लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। तो कितना जबरदस्त इसका रिजर्व इंप्रूव हुआ है। और फिक्स एसेट की बात करें, फिक्स एसेट वो होता है कि कंपनी का बिल्डिंग कितना है, लैंड कितना है, मशीनरी कितना है। अगर फिक्स एसेट बढ़ रहा है यानी कंपनी का लैंड बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रहा है, एक लाइन में कहते हैं कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। बिजनेस को एक्सपेंड करेगा तो फ्यूचर में काफी बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो कंपनी का फिक्स एसेट देखे तो 10 साल पहले कितना था, 2300 करोड़ के आसपास था, और आज के डेट में कितना है, 8400 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी अपना फिक्स एसेट भी काफी जबरदस्त बढ़ा रहा है। तो हम लोग ये देखें कि कंपनी का फंडामेंटल में कोई बुरा नहीं, काफी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रहा है। एक बार कंपनी का चार्ट को देख लेते हैं। देख, कंपनी का ये चार्ट है मेरा, इसका ऑल टाइम हाई था लगभग वो 1700-1800 के आसपास था, और अभी मिल रहा है 1400 के आसपास। तो अगर हम लोग यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे 1800-1700 का टारगेट रखना है, और लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है। अब बारी है स्टॉक का नाम जानने का। तो देखिए, स्टॉक का नाम है मेरा HDFC बैंक लिमिटेड। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा स्टॉक की तरफ। तो दूसरा स्टॉक हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं। देखिए, मार्केट कैप इसका 5,28,000 करोड़ का है,
कंपनी का स्टॉक पी देखे तो 51.3 का है, बट इंडस्ट्री पी देखे इसका तो लगभग 55.8 का है, तो कोई ज्यादा वैल्यू तो नहीं मिल रहा है। कंपनी का आरओसी देखे 26.6% का है, आरओई 20.5% का है, और कंपनी का डेप्ट की बात करें तो सिर्फ 1200 करोड़ का है। तो 5 लाख करोड़ का कंपनी है और सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास डेप्ट है, तो कोई ज्यादा डेप्ट नहीं है। तो ये था इसका बेसिक फंडामेंटल। अब हम लोग सबसे मेन चीज बढ़ते हैं, इसका फाइनेंशियली किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है। फाइनेंशियल जानने के लिए आ जाएंगे हम लोग थोड़ा नीचे। अब देखिए यहाँ पे इसका 10 साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। अगर हम लोग सेल्स की बात करें, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सेल्स की बात करें तो 10 साल पहले कितना था, 23,000 करोड़ के आसपास था, और आज के डेट में कितना है, 60,000 करोड़ के आसपास है। तो 10 साल में काफी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 10 साल पहले 3,500 करोड़ के आसपास था, और आज के डेट में कितना है, 1,500 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट देखें तो 10 साल पहले हुआ करता था 2,800 करोड़ के आसपास, और आज के डेट में कितना है, 10,000 करोड़ के आसपास है। तो फाइनेंशियल काफी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं। कंपनी के रिजर्व देखिए, कंपनी का रिजर्व 10 साल पहले 3,400 करोड़ के आसपास था, और आज कितना है, 50,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि कंपनी के पास काफी जबरदस्त रिजर्व पड़ा हुआ है। कंपनी के बोरोइंग देखे तो ज्यादा बोरोइंग नहीं है, बस पिछले 2-3 साल में कुछ 1,000 करोड़ के आसपास का बोरोइंग है, तो उतना इसको इफेक्ट नहीं करने वाला है। फिक्स एसेट देखे तो कंपनी का 10 साल पहले 2,200 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट था, और आज के डेट में कितना है, 53,000 करोड़ के आसपास है। तो काफी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रहा है। तो ये था इसका ओवरऑल फंडामेंटल। हम लोग इसका कोई बुरा नहीं लेगा, काफी बढ़िया फंडामेंटल है। एक बार हम लोग इसका चार्ट देख लेते हैं। ये है इसका ओवरऑल चार्ट, और कंपनी में जो डाउनफॉल हो रहा है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बस डाउनफॉल एक ही रीजन से हो रहा है कि पूरा मार्केट अभी डाउन फेज में है, इसलिए ये स्टॉक भी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। तो काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। अगर आप लोग यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपका टारगेट होने वाला है 2700 के आसपास का, और आप लोग यहाँ पे टाइम लेते हैं, लॉन्ग टर्म में आप लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, तो ये भी आपको काफी मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो अब बारी है स्टॉक का नाम जानने का। तो स्टॉक का नाम है मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, काफी बेहतरीन स्टॉक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टॉक, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, और इसको मैंने भी होल्ड कर रखा है, और मैं भी अब इसको एवरेज करने वाला हूं। तो ये है मेरा थर्ड स्टॉक, और इसका एक खास बात बताते हैं कि जिस सेक्टर में काम करता है वहां पे ये मोनोपोली एग्जिस्ट करता है, वहां पे लार्जेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर का, ठीक है। तो कंपनी का मार्केट कैप देखे तो 2,71,000 करोड़ के आसपास का है, स्टॉक पी 49.8 का है, आरओसी 34.4% का है, आरओई 27.7% का, काफी जबरदस्त है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेप्ट नहीं, 2,300 करोड़ का सिर्फ डेप्ट है, काफी छोटा मोटा डेप्ट है ये। अब हम लोग इसका देखते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट की कैसा है इसका पिछले 10 साल से। तो उसको देखने के लिए हम लोग आ जाएंगे थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे हम लोग पिछले 10 साल से कंपेयर करते हैं, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा फील आएगा कि हाँ ये आने वाले टाइम पे काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो कंपनी का सेल्स की बात करें तो देखिए 10 साल पहले सिर्फ 9,000 करोड़ के आसपास था, और आज कितना 35,000 करोड़ के आसपास है। ऑल टाइम हाई पे इसका सेल्स चल रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 10 साल पहले 1,500 करोड़ के आसपास था, और आज के डेट में कितना है, 7,700 करोड़ के आसपास है। तो काफी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट देखे तो 10 साल पहले 1,000 करोड़ था, और आज की डेट में कितना है, 5,500 करोड़ के आसपास है। तो काफी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर कंपनी का हम लोग थोड़ा सा और नीचे आए तो बैलेंस शीट पर पढ़ लेते हैं। रिजर्व की बात करें तो 10 साल पहले सिर्फ 2,600 करोड़ का रिजर्व था, और आज कितना है, 16,000 करोड़ का रिजर्व है। तो काफी बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो रहा है पिछले 10 सालों में। कंपनी का बोरोइंग देखे तो कंपनी के ऊपर हाँ बोरोइंग पिछले कुछ साल में थोड़ा सा बढ़ा है, बट कंपनी इतना बड़ा है कि ये सब बोरोइंग इतना मैटर नहीं करता, 2,000-3,000 करोड़ का इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि कंपनी जो है लाखों में कंपनी है, ठीक है। कंपनी का फिक्स एसेट देखे तो कंपनी का फिक्स एसेट 10 साल पहले 1,300 करोड़ के आसपास था, और आज कितना 6,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी अपने आपको एक्सपैंड भी कर रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल काफी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हो रहा है। तो ये था इसका ओवरऑल फाइनेंशियल, जो कि काफी बेहतरीन लगा। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। तो अब बात करते हैं कंपनी का चार्ट, एक बार देख लेते हैं चार्ट में क्या हो रहा है। तो ये है कंपनी का चार्ट, आप लोग देख सकते हैं स्टॉक काफी दिनों से डाउनफॉल दिखा रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई था लगभग वो 3,500 के आसपास था, और अभी जो ट्रेड कर रहा है 2,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग चार्ट को थोड़ा सा भी रीड करने जानते होंगे तो आप लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि काफी बढ़िया सपोर्ट पे भी आ चुका है, सपोर्ट पे हम लोग को ये मिल रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा, आप लोग चार्ट नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में जो आपका टारगेट होने वाला है वो लगभग 3,500 के आसपास होने वाला है, जो कि 2 से 4 महीना में आपको ये देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, इस स्टॉक को आप लोग टाइम दे सकते हैं, काफी बढ़िया रिटर्न बनाकर आपको दे सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकता है, अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो
तो अब बारी स्टॉक का नाम जानने का। स्टॉक का नाम है मेरा एशियन पेंट लिमिटेड। काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। तो देखिए, मैंने आपको जितना भी तीनों का तीनों स्टॉक बताया है, काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। मार्केट अभी गिर रहा है, इसलिए ये स्टॉक में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है एक बढ़िया स्टॉक में एक बढ़िया पैसा लगाने के लिए। तो आप लोग आंख बंद करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग पर्सनल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।